अब यहाँ पे देखो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 से या इक्वेशन नंबर 2 से किसी से भी सॉल्व करेंगे, आपके आंसर इक्वल आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहां से हम क्या करेंगे, सिंपल, यहां से अगर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की, तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया आपके पास माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये 3x प्लस में था LHS में, अब ये जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको y की वैल्यू चाहिए प्लस में, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा प्लस, सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो हो जाएगा हमारे पास प्लस में। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा चेंज, और इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y की जब वैल्यू आ जाएगी तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 क्या दिए भैया आपके पास, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 दिया है। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ से y की वैल्यू पुट करना है हमको, किसकी वैल्यू पुट करना है, ये वाले y की वैल्यू, y की जगह पे ये पूरा पुट करना है। तो ये 9x लिखा है तो 9x लिख दो, माइनस लिखा है, फिर लिखा है हमारे पास 3। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है भैया आपके पास, y की वैल्यू है आपके पास 3x माइनस का 3, तो ये लिख दो 3x माइनस का 3। ठीक है, और इक्वल में 9 है तो 9 तो लिखा ही रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, बाकी किसी भी क्वेश्चन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9x माइनस में 3 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ होगा, इस 3 के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा, x हो गया, x है तो x हो गया। ठीक है, और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 लिखा है तो 9 लिखा रहेगा। अब क्या है देखो यहाँ पे, ये माइनस का 9x और ये प्लस का 9x, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, जब LHS और RHS इक्वल आ जाएगा इसको हम क्या लिखेंगे कि दिस इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू। क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ट्रू, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इट हैज, इसको लिख दो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड रिलेशन between variable can be given by y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, इसके थ्रू हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ये क्वेश्चन के थ्रू हमें लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, तो इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू अगर 3 मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अगर y की वैल्यू, एक वैल्यू हमको 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि y की वैल्यू क्या है, 0 है। आप y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ये हो जाएगा आपके पास। लेकिन जब x माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x माइनस 1, तो ये तो चला जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिखो 0/3, ये इसके डिवाइड में आ गया, इक्वल है तो इक्वल लिख दिया, और x माइनस 1 था तो x माइनस 1 लिख दिया। तो ये पूरी वैल्यू तो 0 हो गई ना आपके पास, ठीक है, पूरी वैल्यू 0 हो गई। दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस में, इस साइड आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू x, और इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से कुल मिला के आपके पास वैल्यू क्या आ गई कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हमने y की वैल्यू लेट किया था, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, और यही आपके पास फाइनल आंसर है। और ठीक है, यहाँ पे एक चीज और समझना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये क्या हो सकता है, 1 पॉसिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि हमारे पास अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो ये हमारे पास एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। आई होप सो कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की ओर।